ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक और रैपिड रिवीजन के अंदर जिसका नाम है टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। आइए शुरू करते हैं आपका बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपका वही नारा, ज्योग्राफी इज लव। अब आप देखिए टर्शियरी एक्टिविटीज किस चीज से रिलेटेड होती है। तो जब हमने प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ लिया और सेकेंडरी एक्टिविटीज पढ़ लिया, तो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर रॉ मटेरियल, सेकेंडरी के अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी के अंदर उसका गुड्स एंड सर्विसेज में टाटा बाय बाय। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जिसमें आपका पेमेंट्स हो। एग्जांपल के तौर पर डॉक्टर, टीचर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन, ये सब हमें सर्विसेज देते हैं और हम इसके बदले में इनको पेमेंट करते हैं। सर आपको भी पे कर रहे हैं, अरे रुको। टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज, देयर आर 4 टाइप ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। उसके अलावा ट्रेड्स एंड कॉमर्स में आपका क्या आता है, सबसे पहले आप देखते हैं इसेंशियल होती है सर्विसेज जो कि हमें बाय और सेल में आपका इस्तेमाल करनी पड़ती है। जहां पर प्रोड्यूस एल्सवेयर, कहीं पर भी आपका प्रोडक्शन हुआ हो बट हम बाय कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। कई बार तुम आपका टैग पर देखते हो कि ये चीज आपका मेड इन बांग्लादेश है, मेड इन यूएसए है, मेड इन जापान है, बट हम उसको सेल कहां पर कर रहे हैं, इंडिया के अंदर। हम उसको बाय कहां पर कर रहे हैं, इंडिया के अंदर। तो वही यहां से ट्रेड एंड कॉमर्स होता है। दो कंट्रीज के बीच में भी आपका जो है ट्रेड एंड कॉमर्स हो सकता है। जैसे आप इंडिया और यू की सेल देखते हैं, मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है, तो वो ट्रेड्स में आपका यहीं पर एग्जांपल आ जाते हैं। अब हमारी किताब के अंदर रूरल मार्केटिंग सेंटर और अर्बन मार्केटिंग सेंटर के ऊपर बात करते हैं। रूरल मार्केटिंग सेंटर, दीज आर क्वासी अर्बन एंड कैटर टू लोकल नीड्स एंड एरियाज, जहां पर हम आपका मंडीज में देखते हैं होलसेल मार्केट जो होती हैं, तो उसमें देखते हैं रिटेल मार्केट्स के तौर पर। और ये हमें क्या प्रोवाइड कराती हैं, वीकली बाय वीकली आपका जो है बेसिकली पेमेंट्स आती रहती हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि तुम मंडी में जाते हो, मंडी में आपका तुमने क्या किया, मंडी में आपका तुमने कोई सामान खरीदा, उसको आपका थोड़ी देर के लिए दे दिया और फिर आपका सामान लेकर तुम्हारी पेमेंट्स आती रहती है। तुम्हें एक हफ्ते में पेमेंट आ गई, डेली बेसिस पर आपका पेमेंट आ रही है। अर्बन मार्केट्स में जाते हैं तो ये ऑर्डिनरी और एज वेल एज स्पेशलाइज्ड गुड्स बेचते हैं, जैसे मार्केट फॉर लेबर, हाउसिंग, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब आपका कहां पर आते हैं, अर्बन के अंदर। रिटेल ट्रेडिंग के ऊपर आते हैं, दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग गुड्स एंड डायरेक्टली सोल्ड टू कंज्यूमर। ट्रेडिंग इज डन थ्रू फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट और स्टोर्स, स्मॉल शॉप्स, कंज्यूमर कॉपरेटिव्स, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स। उसके अलावा चेन स्टोर्स क्या करते हैं, कमोडिटीज को बाय करते हैं और बल्क में आपका जो है उनको आगे बेचते जाते हैं। होलसेल ट्रेडिंग मतलब आपका जो है हम बल्क बाइंग करते हैं। उसके अलावा डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग न्यूमरस आपका इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स। और उसके अलावा आपका आप देखते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर्स होते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर हमारे पास देखने को मिल जाते हैं। ट्रांसपोर्ट, ये भी टर्शियरी एक्टिविटी का ही पार्ट है। हम इसमें क्या करते हैं, मटेरियल और मैन्युफैक्चर जो भी हमारा बनता है उसको आपका एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपोर्ट को आपका इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले रूट्स जिस पर वो डिपेंड करते हैं, क्या वो शहर से जा रहे हैं, क्या वो गांव से जा रहे हैं। तुमने अक्षय कुमार को देखा होगा, वो छोटा हाथी का आपका एडवर्टाइजमेंट करते हुए, सड़कें अच्छी हो गई तो जल्दी जल्दी सामान पहुंचा देता है वो, ठीक है। उसके अलावा क्लाइमेट के ऊपर हो गया, फिर आपका नेचर ऑफ लैंडस्केप, फिर अलग अलग टाइप्स के ऊपर आपका ये डिपेंड करता जाता है। ऐसे ही कम्युनिकेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन सर्विसेज आपका जो है बेसिकली हमारा वर्ड्स के थ्रू, उसके अलावा मैसेजेस, उसके अलावा आइडियाज, इनके थ्रू आपका कम्युनिकेशन इनका होता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप देखेंगे तो मैसेजेस पहले आपका जमाने में हैंड्स के थ्रू लिखकर जाते थे, पत्र लिखते थे, चिट्ठी आती है, सुना है ना तुमने। और उसके अलावा आपका एनिमल्स, बोट्स, रोड, रेल्स, इनके थ्रू आपका जाता है। टेलीकम्युनिकेशन जहां पर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आपका देखने को मिलती हैं। और मास मीडिया तो आजकल हेलो 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 कैसे हो, तो आजकल तो आपका सब कुछ इंटरनेट पर आपका आ गया है, ऑडियंस देखने को मिल रहा है। सर्विसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज, लो ऑर्डर सर्विसेज, डोमेस्टिक सर्विसेज और हाई ऑर्डर सर्विसेज। लो में जो कॉमन आपका सर्विसेज आती है जैसे ग्रोसरी शॉप वगैरह, डोमेस्टिक के अंदर हाउस कीपिंग, कुक्स वगैरह आपका सारे आते हैं, और हाई ऑर्डर्स में आपका अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, ये सारे आपका देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से लोग इसमें इंक्लूड होते हैं, सबसे पहले आपका जो है बेसिकली टूरिज्म की बात कर लेते हैं, जिससे बहुत सारी जनरेट होती हैं जॉब, एंड इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, और टर्शरी के अंदर आपका ये आती है। उसके अलावा आपका जो है आप देखेंगे तो टूरिस्ट रीजन ये क्या करते हैं, सीजनल बेसिस पर आपका आते हैं। जैसे आप शिमला जाते हैं घूमने, नैनीताल घूमने जाते हैं, मसूरी घूमने जाते हैं, तो उनके ऊपर ये आपका ईयर टू ईयर, जब वार्म इलाके होते हैं, गर्मी हो रही होती है तो ठंडे इलाकों में जाना होता है, और जब ठंड पड़ रही होती है तो आपका बेस इलाकों में आ जाओ। हिस्ट्रिक टाउन्स, रिलीजियस हेरिटेज साइट्स, ये सब इसमें एम्प्लॉयड हो जाते हैं। उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री इज ड्यू टू इंक्रीज डिमांड, इसकी डिमांड के साथ साथ आपका जो है बेसिकली चीजें बढ़ती हो जा रही हैं। मेडिकल सर्विसेज, बाहर से जो विदेशों से आपका इंडिया के अंदर सस्ती चीजों में आपका सर्विसेज कराने आते हैं, इससे भी आपका मेडिकल टूरिज्म बढ़ता है। लोग यहां पर आकर रहते हैं, यहां पर घूमते हैं। अगर मान लो मैं दांत का इलाज करवाने आया हूं कनाडा से इंडिया के अंदर, तो वो यहां पर आपका रहेगा, उसका रहना, खाना, पीना और वो सारी चीजें आपका जो है बेसिकली हमारे टूरिज्म को सपोर्ट
करते हैं। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के अंदर आप देखेंगे तो ज्यादातर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, टेक्निकल स्किल्स वाले आपका लोग ज्यादातर आपको दिखाई देते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, फिर मैनेजर, डॉक्टर, अकाउंटिंग, ये सब आपका जो है बेसिकली इसी के अंदर आते हैं। और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के आपका साथ साथ ये रिप्लेस कर रहे हैं अलॉन्ग विद टर्शरी सेक्टर प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को आपका ये चेंज करते हुए जा रहे हैं। क्विनरी एक्टिविटीज के अंदर आते हैं तो सबसे हाईएस्ट फॉर्म जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, इनको गोल्ड कॉलर वर्कर्स के नाम से भी जानते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिंग और गिविंग वर्क्स टू आउटसाइड एजेंसी, मतलब आपका जो बेसिकली जो हमारा काम है उसके अलावा हमारा काम हम खुद ना करें, गवर्नमेंट अपना काम खुद ना करके प्राइवेट एजेंसीज को काम दे दे। टाउ 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 भैया टाउ टाउ पे नहीं आना, सुनो मेरी बात, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली, अपना काम छोड़कर आपको दूसरी एजेंसी से काम करवा लो। Provide efficiency and reduce cost. It terms at offshoring when work is transferred to overseas location. मतलब आपका बेसिकली गूगल का ऑफिस कहां पर है, गूगल का ऑफिस यूएसए में, हमें आपका जो है कॉलिंग सर्विसेज कहां पर मिल रही है, इंडिया के अंदर। और आउटसोर्सिंग प्रोवाइड क्या कराता है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बनता है और जो बहुत सारी कंट्री, इंडिया हो गई, चाइना हो गई, बोत्सवाना हो गई, इन कंट्रीज में आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जाती हैं। बट इससे एक चीज और भी होती जा रही है, डिजिटल डिवाइड। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो और ज्यादा डेवलप्ड होती जा रही हैं, जो आपका डेवलपिंग है वो और ज्यादा पुअर होती जा रही हैं। तो लोग आपका जो है क्या होते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं। शहर और गांव में देख लो, गांव में आपका जो है फैसिलिटीज नहीं है बट आपका सुकून बहुत है, और शहरों की तरफ जैसे जैसे भीड़ भाड़ जाते जा रहे हैं वहां पर आपका चीजें क्या होती जा रही हैं, पीछे होती जा रही हैं। अब इसी के बाद 40% ऑफ जीडीपी ऑफ वर्ल्ड इज जनरेटेड बाय टूरिज्म, ये बात सही है क्या? एज अ कंट्री डेवलप द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जीडीपी की बात की है, क्वार्टरली एक्टिविटी वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, और प्राइमरी एक्टिविटी, ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। उसके अलावा आपका जो है टर्शरी एक्टिविटी इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, उसके अलावा आपका वो कह रहा है डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन द टर्शरी सेक्टर, तो दोनों भाई करेक्ट है एंड इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद ये डब्बे वाले का आपका एक तुम्हें केस स्टडी दे रखी है, इस केस स्टडी को आराम से देख लेना। डब्बे वाला सिस्टम, डिफाइन डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड अभी तो मैं समझा कर आया हूं, जहां पर आपका बेसिकली गैप बढ़ते जा रहे हैं आपका दो चीजों के बीच में। ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको आराम से देखना। मेजर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस और इंप्लॉयमेंट जनरेशन। क्वार्टरली सर्विसेज के आपका मॉडर्न इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट है, तो उसमें आप देखते हैं इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन एडवांस आपका जो होता जा रहा है धीरे धीरे कर, और ये सारी चीजें आप कनेक्ट कर रहे हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिलेटेड टू रूरल मार्केटिंग सेंटर, सीबीएसई का सैंपल पेपर है, क्वेश्चन है 2024-25 का, तो उसमें रूरल मार्केटिंग सेंटर आपका नियर बाय सेटलमेंट में लगाए जाते हैं। उसके अलावा आपका काशी अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को आपका बेसिकली ये दे रहे हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आपका आ रही हैं। अब इसमें से कौन से ऑप्शन सही है, तो आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सही है, बाकी इधर गलत हो जाएगा। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ो, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन आया। कंसर्न विद सेल्स ऑफ गुड एंड डायरेक्टली टू कंज्यूमर, मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, तो उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आप देख लेना, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर, तो आपको पता है क्वार्टरली से रिलेटेड बात हो रही है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, रैपिड रिवीजन के साथ। अपना ध्यान रखिए एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स, डोंट लेट देम डाउन, कीप रॉकिंग, कीप रोरिंग, ये दिस ईयर इज ऑल योर्स, don't just put yourself down, keep your head high, keep doing work hard, तब तक कहर मचा दो। मैं मिलूंगा और मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। जय हिंद।